So in the last class, we discussed about what is the meaning of consumer behavior. Tell me about it. Kunal, tell me about it. What is the meaning of consumer behavior? Ma'am, consumer behavior. Last class, what we discussed? In the last class, we discussed about consumer behavior. ठीक है? Types of consumers and consumer behavior model. ठीक है? Kunal, turn on your Ma'am, camera. types of consumer behavior तो नहीं आपने बताया था. Types of consumer behavior. Okay. So what is the meaning of consumer buying behavior? What is consumer behavior? What are the types of consumer buying behavior? We already done. Types of consumers कर लिया था हमने. Types of consumers में हमने किया था loyal consumer, need based consumer, impulse shoppers, bargaining hunters, wandering consumers. ठीक है? And in the types of consumer buying behavior, there are 4 types: B, C, D, H. Variety seeking, complex buying behavior, habitual buying behavior, and आपका क्या था, डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर. ठीक है. सो इन टुडेज क्लास व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर नीड. कंज्यूमर नीड का क्या मतलब है, वहां से शुरू करते हैं, क्योंकि सर्विस मार्केटिंग में कस्टमर का परसेप्शन किस बेसिस पे बनता है उस, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर को इफेक्ट करे, परसेप्शन को इफेक्ट करे, वो करें. तो लिखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर नीड. कंज्यूमर नीड क्या है, लिखो. देखो कंज्यूमर नीड, हाँ लिखो. कंज्यूमर नीड क्या होता है, लाइक इट इज अ मोटिव या किसी चीज की रिक्वायरमेंट जो हमें बेसिकली फोर्स करता है कि हम वो प्रोडक्ट और सर्विस को परचेज करें. If we have pain in our teeth, definitely it is going to force us to meet the doctor or consult with doctor. So customer need is basically that is a motive that prompt the customers to buy the product and service for to satisfy that need. भूख लगता है तो खाना खाते हैं, ठीक है, that is need. But what we have to eat, like क्या हमें खाना है, हमारा want क्या है, क्या चाहते हैं, उसको कहते हैं customer want. क्लियर होगी बात. नीड इज समथिंग लाइक हंगर इज अ नीड. ठीक है, स्टिमुली है, भूख लग रहा है, नीड, हमें कुछ खाने की जरूरत है. अब हम डोसा खाएंगे, इडली खाएंगे, चिकन खाएंगे, दिस इज द वांट कि व्हाट डू यू, मतलब आप इस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए कौन सा सर्विस और प्रोडक्ट को चूज करते हो. क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया. लाइक इफ यू हैव टीथ में अगर हमें पेन है तो हमें डॉक्टर से मिलना है, ये तो नीड हो गया. लेकिन कौन से डॉक्टर या कौन से हॉस्पिटल को विजिट करना, दैट इज आवर वांट. क्लियर हो गई बात. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर नीड, इसको लिखिए. लिखिए अ कस्टमर नीड is a motive that prompt a customer prompts a customer to buy a product or service. यानी ये हमें क्या करता है, मोटिव है इसका क्या, कस्टमर नीड का, ये हमें प्रॉम्प्ट करता है, हमें बेसिकली फोर्स करता है कि हम कोई प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदें. ठीक है, आगे लिखे. द नीड इज द ड्राइवर ऑफ कस्टमर्स परचेज डिसीजन. यानी कि ये एक तरीके से यही हमें क्या करता है, स्टिमुलेट करता है कि हम इस नीड को फुलफिल करें और कोई प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करें. अगर टूथब्रश नहीं है तो ब्रश इज आवर रिक्वायरमेंट. ट्रू. अब ब्रश हमको खरीदना है, ये कैसे जनरेट हो रहा है, नीड के थ्रू परचेज डिसीजन हम ले पा रहे हैं. इसको कहते हैं कस्टमर नीड. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट लिखो टॉपिक कस्टमर एक्सपेक्टेशन. अब कस्टमर एक्सपेक्टेशन क्या होता है, कस्टमर एक्सपेक्टेशन इज रिलेटेड विद लाइक व्हाट काइंड ऑफ, मतलब व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग और व्हाट यू आर थिंकिंग दैट यू डिजर्विंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंपनी. यानी वो कंपनी से जब हम प्रोडक्ट या सर्विस ले रहे हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है, हाई होगा या तो लो होगा या तो नॉर्मल होगा, एडिक्वेट होगा. अब यहाँ पर बात क्या आती है कि लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर टेकिंग सर्विस सेक्टर की बात हम करें, एमओएस पढ़ रहे हैं तो so if we are going to stay in a 5-star hotel, what kind of expectation we have for that?
लाइक अगर हम 5 स्टार में जा रहे हैं, इफ वी आर पेइंग 5,000 10,000 रुपीज, ठीक है, तो व्हाट काइंड ऑफ सर्विस वी आर एक्सपेक्टिंग? वेरी हाई सर्विस, ट्रू. बट इफ वी आर पेइंग अ वेरी लेस अमाउंट एंड इफ वी आर स्टेइंग इन 3 स्टार होटल, तो जितना हम पे करेंगे वही एक्सपेक्टेशन भी हमारा होगा. सो एक्सपेक्टेशन इज अ सेट ऑफ बिलीफ और एटीट्यूड यू हैव अबाउट द पर्टिकुलर ब्रांड. मतलब एक तरीके से कह सकते हैं ना, नो सॉरी, इट्स नॉट एक्सपेक्टेशन, लाइक व्हाट यू आर वांट टू टेक फ्रॉम दैट कंपनी. या जब आप परचेज डिसीजन कर लेते हो तो आपको वो प्रोडक्ट कैसे देखना है. यानी कि अगर आपने वॉशिंग मशीन लिया इसका LG का, तो आपने लिया तो आप एक्सपेक्ट क्या करोगे कि बहुत अच्छा चले, बेस्ट हो, ये कोई प्रॉब्लम ना हो, हमें रिपेयर करवाना ना पड़े. दिस इज द एक्सपेक्टेशन. सो एक्सपेक्टेशन इज बेसिकली सेट अकॉर्डिंग टू द ब्रांड इक्विटी, अकॉर्डिंग टू द ट्रस्ट, अकॉर्डिंग टू द अमाउंट वी आर पेइंग एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस. तो इन 3-4 चीजों से हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होता है? सेट होता है. ठीक है. सो इसमें लिखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कस्टमर एक्सपेक्टेशन? It is a set of behavior or action that individual anticipate. यानी एक एक्सपेक्टेशन आप करते हो, रखते हो, जब आप कुछ वो कंपनी से सर्विस या प्रोडक्ट कुछ भी ले रहे हो या कुछ भी डिराइव कर रहे हो उनसे. लिखिए, कस्टमर एक्सपेक्टेशंस आर एनी सेट ऑफ बिहेवियर और एक्शंस that individuals anticipate when interacting with a company. अब कस्टमर क्या क्या चीजों में एक्सपेक्टेशन रख सकता है और क्यों रख सकता है? द क्वेश्चन इज अराइजेस. सो कस्टमर एक्सपेक्टेशन रख सकता है क्वालिटी को लेकर, ड्यूरेबिलिटी को लेकर के, प्राइस को लेकर के. तो लिखिए, द कस्टमर एक्सपेक्टेशन is based on product or service या फिर लिखा goods and services, प्राइस, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस पे, क्वालिटी पे, ठीक है, प्राइस पे, क्वालिटी पे, ठीक है. तो 2-3 चीजों पे बेसिकली डिपेंड करता है आपका क्या एक्सपेक्टेशन. कि प्राइस अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, ड्यूरेबिलिटी ब्रांड पे. एक्सपेक्टेशन आप करते क्यों हो? क्यों वाले में आएगा जब क्वेश्चन, क्यों होगा. हाँ, देखो क्वेश्चन, व्हाई, क्यों आप एक्सपेक्टेशन रखोगे? व्हाई यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ कंपनी, क्यों आप एक्सपेक्टेशन रखोगे? ठीक है. व्हाई यू एक्सपेक्ट, क्यों एक्सपेक्टेशन रखोगे आप? सो एक्सपेक्टेशन आप तब रखोगे व्हेन यू आर पेइंग अ हाई प्राइस फॉर दैट. तो लिखिए, पेइंग हाई प्राइस. हाँ बोलो, लिखो. व्हाई वी एक्सपेक्ट, व्हाई वी पुट एक्सपेक्टेशन या व्हाई वी एक्सपेक्ट these things from company. So question is because of its brand equity. Brand equity का मतलब होता है ब्रांड का वैल्यू. If the brand value is very high, our expectation will be very high. ठीक है. अगर ब्रांड का एक्सपेक्टेशन, ब्रांड इक्विटी बहुत हाई है, तो हमारा ब्रांड का एक्सपेक्टेशन भी क्या होगा? हाई होगा. लेकिन ब्रांड का अगर एक्सपेक्टेशन, अगर ब्रांड के लिए हमारा एक्सपेक्टेशन है कि ये बहुत नॉर्मल सा ब्रांड है, तो हम उसके लिए एक्सपेक्टेशन भी कम ही रखेंगे ना. 50 रुपीज के छोले भटूरे खाओगे तो what you will expect? You will expect services with that? No. But if you are paying 500 rupees for that, you will start expecting other things as well. Services को भी include कर लो, करोगे. So according to the amount you are paying and from where you are taking the service and product, according to that we are going to set the expectation. समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट आगे लिखिए, कस्टमर परसेप्शन. कस्टमर परसेप्शन, राइट. कस्टमर परसेप्शन क्या होता है कि व्हाट बेसिकली कस्टमर फील अबाउट योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. यानी आपकी सोच क्या है उस प्रोडक्ट को लेकर के, आप क्या चाहते हो, आप क्या डिजर्व चाहते हो, आप क्या रिटर्न में चाहते हो. दैट इज समथिंग रिलेटेड विद एक्सपेक्टेशन. But perception is something which is related with your thinking, that what you are thinking about this chair, what you are thinking about this mask, what you are thinking about this laptop, right? Like perception is your thinking, जो आपकी सोच बन चुकी है. Whenever we are talking about Bajaj,
बहुत ही पुराना ब्रांड है, इसके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बहुत अच्छे हैं, दिस इज द परसेप्शन। बट वेन यू विल मेक द परचेज, लेकिन जब आप बजाज से कोई प्रोडक्ट को खरीदोगे, देन यू विल मेक द एक्सपेक्टेशन कि बजाज बहुत ही ट्रस्टेबल ब्रांड है, तो इसका प्रोडक्ट ड्यूरेबल होना चाहिए, इसका प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, so this is expectation. But what you are thinking before purchase from that particular brand, that is your perception. यानी आपकी सोच उस कंपनी, उस प्रोडक्ट को लेकर पहले से क्या बनी हुई है। आई बात समझ में? जैसे मान लो कि अगर हम मास्क की बात करें तो जॉकी जैसे नाम आएगा, वैसे ही दिमाग में आएगा ये तो कंपनी बहुत अच्छा है, इसको तो मैंने पहले भी यूज किया, नहीं बहुत बढ़िया होगा, इसके प्रोडक्ट्स तो काफी अच्छे। दिस इज द परसेप्शन। बट व्हेन यू विल परचेज दैट मास्क, then you are going to expect that कि ये मुझे प्रोटेक्ट करे किससे, कोविड के डिजीज से। ट्रू? समझ में आ गया? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर परसेप्शन? कुणाल समझ में आ गया बेटा? क्लियर हो गया? यस मैम। चलिए लिखिए, कस्टमर परसेप्शन क्या है, उसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके परसेप्शन को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। सी, परसेप्शन इज द टेम्पररी वन। परसेप्शन आपका क्या होता है? टेम्पररी होता है। आज आपकी सोच हो सकता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर पॉजिटिव हो, लेकिन जब आपने एक दो बार उसको एक्सपीरियंस कर लिया, हो सकता है आप उसके बारे में नेगेटिव सोचने लग जाओ। सो कस्टमर परसेप्शन इज समथिंग व्हिच इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द एक्सपीरियंस। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस जैसा रहेगा उस हिसाब से आप परसेप्शन को सेट करते चलोगे। आगे बात समझ में? लिखिए, कस्टमर परसेप्शन इज हाउ customers feel about your product and brand। यानी आपके प्रोडक्ट के बारे में और आपके ब्रांड के बारे में क्या सोच है, क्या परसेप्शन, क्या ओपिनियन है। समझ में आ रही बात? जैसे कि पर्टिकुलर हर कॉलेज के लिए, हर स्कूल्स के लिए, जैसे डीपीएस आएगा आपका ओपिनियन अलग होगा, जैसे डीएवी आएगा आपका ओपिनियन अलग होगा। ट्रू? सो दैट इज द ओपिनियन, दैट इज द थिंकिंग। ठीक है, लिखो इसको। कस्टमर परसेप्शन इज हाउ, लिख लिया स्वाति? हाउ कस्टमर फील अबाउट योर ब्रांड, about your product. It's an opinion that they have formed through every interaction they have had with your company, both direct and indirect। यानी कि आपका ओपिनियन क्या सेट हुआ जब आपने प्रोडक्ट को खरीदा। पहले अगर आपने मान लीजिए कि जब स्वाति है, शी ऑलरेडी परचेज द प्रोडक्ट फ्रॉम एनी ऑफ द ब्रांड, जैसे आप क्लोथ की ले लो, डब्ल्यू से आपने 2-3 मिनट कुर्ता खरीदा, बहुत अच्छा लगा आपको। नाउ योर परसेप्शन इज सेट लाइक डब्ल्यू का कुर्ता बहुत अच्छा होता है, लाइक कंपैरिजन टू द अदर ब्रांड्स दैट इज वेरी मच बेटर। ट्रू? सो दैट इज अ परसेप्शन। बट व्हेन यू स्टार्टेड परचेजिंग द अदर्स कंपनी ब्रांड, फॉर एग्जांपल बीबा, then you find out W से better है। I'm just giving the example, that is not the truth thing, but I'm just giving the example। वैसे ठीक है। So now your perception is changed, now you're thinking like W is okay but Biba is best, right? So this is known as perception। Now what is expectation? Like if I'm purchasing the product from Biba, I am just expecting कि ये मुझे better ही दे, जैसा मैंने इसके लिए perception बना रखा है। क्लियर हो गई बात? तो इसको कहते हैं expectation, perception and need। समझ में आई बात? इन तीनों को क्लियर हो गए, तीनों टर्म। नेक्स्ट पॉइंट, कंज्यूमर बिहेवियर इन सर्विस मार्केटिंग। अब इसको ध्यान से सुनिएगा कि कंज्यूमर बिहेवियर कैसा होता है सर्विस मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटर्स जो है वो हमेशा ट्राई करते हैं स्टिमुलेट करना, अट्रैक्ट करने कंज्यूमर को, बट दैट इज नॉट श्योर दैट द कंज्यूमर और बायर इज गोइंग टू टेक द सर्विस और प्रोडक्ट। यानी मार्केटर हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं कंज्यूमर को, लेकिन ये पूरा का पूरा कंज्यूमर पे डिपेंड करता है कि वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को लेंगे या नहीं लेंगे। क्लियर हो गई बात?
अब यहाँ पर अगर आप देखो तो जितने भी मार्केटर्स हैं दे आर बेसिकली एक्सटर्नल स्टिमुली। क्या होता है कि एक्सटर्नली हम कुछ चीजों से कस्टमर को अट्रैक्ट करें, एक्सटर्नल फैक्टर से, जैसे ब्यूटीफुल बिलबोर्ड्स बना दिया, अपनी शॉप को अच्छे से डेकोरेट कर दिया, तो ये सारी एक्सटर्नल स्टिमुली हो गया। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज किया अपने हॉस्पिटल के लिए, अपने स्कूल, अपने कॉलेज के लिए, सो दीज आर द एक्सटर्नल स्टिमुली। सर्विस इज टोटली इंटैंजिबल, so that's why they are using the tangible clues for showing the service quality, यानी सर्विस क्वालिटी को शो करने के लिए हमेशा वो tangible clues को यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक्सटर्नल स्टिमुली हैं वो दो तरीके के हैं। एक्सटर्नल स्टिमुली में देखो कुछ ऐसे स्टिमुली होते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कंपनी जो है वो खुद से उसको कंट्रोल कर लेती है, जैसे कि ऑफर, सर्विस पे कितना ऑफर देना है, सर्विस का प्राइस कितना सेट करना है, सेल कैसे करे, एडवर्टीजमेंट कैसे करे सर्विस के लिए, स्पेशल प्रमोशन वगैरह अगर हम कुछ करना चाहते हैं, सेलिब्रिटी को इंडोर्स करना चाहते हैं, सेलिब्रिटी को एडवर्टीजमेंट में यूज करना चाहते हैं, ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं ये कंट्रोलेबल है किसके द्वारा, बेसिकली आपके कंपनी के द्वारा। कंपनी इन सारे फैक्टर्स को कंट्रोल करेगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे आपके चीजें हैं जिसको हम नहीं कंट्रोल कर सकते। दैट इज first one is word of mouth. Word of mouth is a type of advertisement that is not controlled by the company. Why? जैसे मान लो कि स्वाति she purchased a product, इसने कोई प्रोडक्ट या सर्विस लिया, ठीक है, मान लो she took haircut from one beauty parlor, she took service, now she is very much satisfied from that beauty parlor and she is going to suggest you as well, सुरभि को भी suggest कर दिया, so this is known as word of mouth, like she is going to recommend you about that service, ठीक है। सो वर्ड ऑफ माउथ जो है ये कभी भी कंपनी के द्वारा नहीं कंट्रोल किया जा सकता, क्योंकि ये दोनों तरीके से होता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। जैसे इसने हेयर कट लिया, शी इज सेटिस्फाइड, देन शी इज रिकमेंडिंग यू इन पॉजिटिव वे, बट इफ शी इज नॉट सेटिस्फाइड एंड इफ शी इज थिंकिंग दैट दैट पर्टिकुलर पार्लर इज नॉट सुटेबल फॉर वुमेन, अच्छा नहीं है मतलब सर्विस उसका, देन शी इज गोइंग टू रिकमेंड यू बट इन अ नेगेटिव वे कि प्लीज डोंट गो देयर। ट्रू। सो दीज आर ये जो आपका एडवर्टीजमेंट है ये पूरा कंज्यूमर ओरिएंटेड है, यानी कस्टमर खुद से इसको पूरा मैनेज करता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट जो आपका जो सोशल सोर्सेस है, वर्ड ऑफ माउथ वगैरह हो गया या पब्लिसिटी हो गया, ये सारी चीजें कभी भी कंपनी जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन जो इंटरनल अपने जो फैक्टर्स हैं, प्राइस सेट करना, सेल्स प्रमोशन करना, ये सारी चीजें किसके हाथ में है, कंपनी के हाथ में, ठीक है। अब कस्टमर एक्सपेक्टेशन तो समझ में आ गया, और कस्टमर एक्सपेक्टेशन और यो आपका परफॉर्मेंस, यानी कंपनी ने कौन सा प्रोडक्ट प्रोवाइड किया। अगर मान लीजिए कि कस्टमर को चाहिए जो प्रोडक्ट या जो सर्विस, अगर वही सेम चीज जो भी वो एक्सपेक्ट कर रहा है वही सेम चीज फुलफिल हो जाएगा तो कस्टमर क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड। यानी कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द टू थिंग्स, दैट इज योर परफॉर्मेंस, like how the company is performing and how the company is providing you service, and if that service whatever they are providing you that is up to your expectation, then you are going to satisfy. जो सोचा अगर वो मिला तो satisfaction, जो सोचा नहीं मिला dissatisfaction, ठीक है। सो कस्टमर को बेसिकली एक्सपेक्टेशन को समझना हर एक कंपनी का एक बोल सकते हैं ना कि मार्केट एनालाइज करना बहुत जरूरी है। कस्टमर क्या आपसे एक्सपेक्ट करता है वो उसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके अलावा कस्टमर जो है वो कैसे प्रोडक्ट को खरीदेगा, मतलब सर्विस और प्रोडक्ट को कैसे लेगा, कैसे परचेज करेगा मार्केट में, ठीक है। व्हाट डज द कस्टमर बाय, कस्टमर क्या खरीदेगा, हाउ। नाउ द क्वेश्चन इज कि the customer mostly buy good service, people, places, events, organization, ideas, information and experience। ये सारे के सारे गुड सर्विस जो है वो दो तरीके से खरीदा जाएगा, या तो हाई इन्वॉल्वमेंट ऑफर्स होगा। हाई इन्वॉल्वमेंट ऑफर्स यानी जब आप खरीदोगे तो आप हाईली इन्वॉल्व रहोगे उसको खरीदने में, लाइक यू आर गोइंग टू रिसर्च अबाउट दैट प्रोडक्ट सर्विस, यू आर गोइंग टू सी दैट प्रोडक्ट सर्विस, यू आर डूइंग कंपैरेटिव एनालिसिस, all the things you are going to do before purchasing, so that is high involvement, like you are going to give your time, you are going to give your efforts and all. But in the second case that is the low involvement, जहां पर आप खरीदने के टाइम पे ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहेंगे बल्कि आप impulse purchase करेंगे। What is the meaning of impulse purchase, which is not planned? जो impulse buyer बताया था ना, impulse shopper, वही चीज है कि जहां खरीदने के समय पे ज्यादा समय नहीं लगाओगे उस प्रोडक्ट और सर्विस को लेने के लिए,
कई बार रीजन होता है इमरजेंसी, कुछ नीड ऐसा हो कि इमरजेंसी वाले में जहां आप लो इन्वॉल्व रहोगे और प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करोगे, ठीक है। अब यहाँ जो हाईली इन्वॉल्वमेंट कब होगा, आप सर्विस में हाईली इन्वॉल्व कब रहोगे, उसके भी बहुत सारे रीजन। सबसे पहला कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फीचर्स, यानी कि जो भी प्रोडक्ट और सर्विस आप ले रहे हो, खरीद रहे हो, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इतना जटिल है कि उसको समझ पाना ही बहुत मुश्किल है। तो उसको पहले समझेंगे फिर भी खरीदेंगे। तो जैसे मान लो कि अगर कोई भी, जैसे मान लो कि मुझे अगर कोई स्कूटी भी खरीदना होगा एंड आई हैव टू पे 1 लाख रुपीज, ऑब्वियसली आई विल बी इन्वॉल्व ना, और वो स्कूटी के बारे में मुझे नॉलेज भी नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि मैं पूरा रिसर्च करूंगी। तो प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है तो उससे पहले मैं खरीदने से पहले पूरा रिसर्च करूंगी, ठीक है। सो द फर्स्ट रीजन इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फीचर। अब जैसे मान लो मुझे डीएसएलआर लेना है, डीएसएलआर क्या होता है, कैमरा। अब ये टेक्निकल नॉलेज वाली चीजें हैं, मुझे नॉलेज नहीं है इसके बारे में, तो डीएसएलआर खरीदने से पहले मैं हाईली इन्वॉल्व रहूंगी। सो पहला पॉइंट कि कब जो कस्टमर है बहुत ज्यादा टाइम लगाएगा प्रोडक्ट को खरीदने में, जब सर्विस जो हम ले रहे हैं यानी या तो जो प्रोडक्ट ले रहे हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, यानी उसको यूज करने का तरीका बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसको समझना बहुत कॉम्प्लेक्स या मुश्किल, डिफिकल्ट है। पहला रीजन समझ आया, तो इसको लिखते जाओ। व्हाट डज द कस्टमर बाय, पहला पॉइंट, व्हाट डज द कस्टमर बाय, व्हाट डज द कस्टमर बाय। ऐसा तो इसका होना चाहिए हाउ द कस्टमर बाय है, लेकिन लिख लो। So customer involved in two way while purchasing the goods and services. The customer involved in the two ways in buying the goods and services, yeah, for buying the goods and services. What are those two type of involvement? The first one is low involvement और स्लैश देकर लिखो impulse offer. Low involvement offers, impulse offers. सेकेंड में लिखो high involvement offers. ठीक है, low involvement offers and high involvement offers. So in the case of high involvement offers, in what are the reason for the high involvement, यानी क्यों हम बहुत ज्यादा समय लगाएंगे सर्विस को लेने में, प्रोडक्ट को लेने में, तो उसका फर्स्ट रीजन लिखो। हाँ, हाई इन्वॉल्वमेंट जो सर्विस होगा उसमें लिखो हाई इन्वॉल्वमेंट सर्विसेज हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। हाई इन्वॉल्वमेंट सर्विस प्रोडक्ट्स या सर्विस लिखो, सर्विस हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, यानी ये सारे कैरेक्टरिस्टिक होगा तब हम हाईली इन्वॉल्व होंगे सर्विस और प्रोडक्ट को लेने में, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फीचर्स, जो मैंने आप लोग को इलैबोरेट किया। द फर्स्ट पॉइंट इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फीचर्स, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट पॉइंट, द सेकेंड पॉइंट इज हाई प्राइस। सेकेंड वन इज हाई प्राइस, ठीक है, हाई प्राइस. High price is the reason, like if you are paying a high amount, for example, if we are going to purchase anything like car, if we are going to start the Ola service, and if we want to purchase the car, definitely we are going to give a lot of time to purchasing that. Which one is the latest one? What is the feature? What is the price scenario? What is the warranty, repair, and all these things we are going to understand first. So in short, the first one is like if the using the product is difficult, then we are going to highly involve in that. And in the second case, if the product price is service, the product price is very high. Clear होगी बात, जहाँ पैसे ज्यादा लगाएंगे वहां ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, है कि नहीं स्वाति? स्वाति कहाँ हो तुम कोई भी? Okay, so the third one is highly perceived risk. पहला तो क्या हुआ कि जब आपका जो प्रोडक्ट जो आप यूज कर रहे हो, जो खरीद रहे हो, बहुत ज्यादा मुश्किल है उसको यूज करना, मतलब उसको समझना पड़ेगा, जैसे डीएसएलआर वगैरह. In that case, you are going to highly involve. In the second case, when you are paying a high amount, definitely जब आप पैसा ज्यादा लगा रहे हो तो लॉस होने के चांसेस भी बहुत हाई है. True. So in that case, also you are going to highly involve while purchasing the product and services. In the third case, large differences in features.
ये सॉरी, थर्ड वन इज हाई परसीव्ड रिस्क। हाई परसीव्ड रिस्क का मतलब क्या होता है कि जो आप सर्विस लेने जा रहे हो ना उसमें काफी ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व। जैसे एग्जांपल के लिए समवन इज गोइंग टू टेक द कॉस्मेटिक सर्जरी, what do you think that the risk is there or not? So in that case the person or that woman is going to ask about every consequences, like अगर मैंने लिया सर्जरी तो क्या हो सकता है, अगर फेल हो गया सर्जरी so what kind of consequences, like you are going to analyze the both thing pros and cons of that particular surgery. So in this case you will be highly involved because it is related with your beauty, that is related with the risk. True? Okay, so the third one is high perceived risk, clear हो गया. Second, high price, clear. Complexity of features, clear. Then the fourth one is large differences in features, यानी कि आपने पहले कोई प्रोडक्ट खरीदा हो, वो प्रोडक्ट आपने जब खरीदा उस समय आप उसको समझ गए. जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग नॉर्मल एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं, ठीक है, बट नाउ वी वांट टू परचेज एप्पल एंड उस वो iOS से चलता है. ट्रू, द वर्जन एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम इज टोटली डिफरेंट. सो इफ द फीचर्स, जो प्रोडक्ट हमने पहले खरीदा हो यानी या जो सर्विस हमने पहले लिया हो और अब हम उसी सर्विस को दूसरे वे में लेना चाह रहे हैं और उसमें काफी डिफरेंसेस है, तो ऐसे सिचुएशन में भी हम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे प्रोडक्ट या सर्विस को लेने में. आई बात समझ में? जैसे कि अगर मैं मान लो कि हम लोग की हैबिट है एंड्रॉइड यूज करने की, यानी या तो फिर हम एक और चीज देख सकते हैं कि लाइक हम लोग हमेशा गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा रहे हैं फॉर एवरी मेडिसिन या फिर मेडिकल कोई भी ट्रीटमेंट के लिए हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा रहे हैं. नाउ वी वांट टू मूव टुवर्ड द प्राइवेट वन. So before going toward that, we just need to analyze it first. We have to involve in it first because that is the new place, that is a new thing, that is a new product for us. True? Next one is, जो भी आप सर्विस ले रहे हो, मतलब द फिफ्थ पॉइंट इज लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स. लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स, large number of users. So in the large number of users, what we can say in this case, like यहाँ पर सिचुएशन क्या होगा large number of users में, कि जो भी सर्विस आप लेने जा रहे हो, जो भी आप प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो, उसको बहुत सारे लोग यूज करेंगे घर में. ठीक है, जैसे मान लो कि आपने एक फैमिली टूर बनाया आपने, ठीक है, अब उस टूर पे आपकी फैमिली में सब जाना चाहेंगे, है ना, सब जाने वाले हैं, 10-12 लोग हैं, सब जाने वाले. तो लाइक इन दैट केस यू हैव टू एनालाइज इट, यू हैव टू हाईली इन्वॉल्व, बिकॉज ऐसा हो सकता है ना कि आपको जो चीज सही लगे, हो सकता है बाकी मेंबर्स जो है फैमिली उनको बेटर ना लगे. सो जब बहुत सारे लोग उस सर्विस को लेने वाले हैं, यूज करने वाले हैं, तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे केस में हम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, है ना. अब जैसे आप एग्जाम्पल के लिए, यू आर गोइंग थ्रू राजधानी, ठीक है, सो यू आर गोइंग टू स्लीपर क्लास, मान लीजिए, पहले इसको देखो, स्लीपर क्लास में जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर, सो मे बी पर्सनली यू लाइक दैट, but that is not sure that your family is also like the same. True? So in the case if there are different people and so many people are using that service या product या purchasing that product or service, we have to be highly involved. Clear होगी बात? समझ में आ गया? Next one is enduring product. Enduring product. E-N-D-U-R-I-G. Enduring product. E-N-D-U-R-I-N-G, enduring product. So in the case of enduring product, what does it mean? Like if that service and if that product is for the long time, यानी जो सर्विस आप लेने वाले हो बहुत लॉन्ग समय के लिए, जैसे एडमिशन इन द कॉलेज, once you take the admission in college, definitely you have to be there for 2-3 years. So in that case, if the service is for the long time, या कह सकते हैं for long time, in that case we are highly involved by purchasing or taking that service. True? If you are going to use, अगर आपको RCT करा के कैप लगवाना है, मान लीजिए, so that is for the long time. So in that case you will be highly involved. If you are taking the life insurance, then that is for the long time, so you will be highly involved. So enduring service is the service where there is a long life span और द लॉन्गर लास्टिंग इफेक्ट जिसका आपके लाइफ में हमेशा रहेगा. जैसे कि अगर आपने एक बार कॉलेज में एडमिशन ले लिया, लाइक नाउ यू आर डूइंग PGDM फ्रॉम CIMAGE College, so now for whole life you did your PGDM from CIMAGE College, तो इसका लॉन्ग टाइम तक इफेक्ट रहेगा. ट्रू? सो इन दैट केस ऑल्सो यू विल बी in, this is known as enduring product, so in that case you will be highly involved. क्लियर हो गई बात? समझ में आ रहा है कुणाल? क्लियर हो रहा है? यस मैम. यस मैम. नेक्स्ट पॉइंट इज
reflect self concept of the buyer. Reflect self concept of the buyer. Reflect self concept of the buyer. SELF, self concept of the buyer. ठीक है, like if the consumer is very much बोलते self oriented, if the consumer is giving priority to himself first or herself first, and they knows that what is the suitable thing for them, like example, everyone have their own personality and which product and which service is suitable for them, everyone able to analyze it. So if the person is very much self oriented and if they are thinking कि अगर हम ये product खरीदेंगे तो this is going to deteriorate my status, so if this kind of thinking they have, definitely those person is highly involved while purchasing the product and service. Either if the person is going to join a gym, that person is first think about his status, his self, बोल सकते हैं ना, अपना अपने बारे में जो पर्सन ज्यादा सोचेंगे, अपने आप को वैल्यू ज्यादा देंगे, वो भी बहुत ज्यादा हाईली इन्वॉल्व रहेंगे अगर वो सर्विस और अगर वो प्रोडक्ट वो खुद के लिए ले रहे हैं. आई बात समझ में? if they are going to purchase the product and services for themselves only, for अपने लिए खरीद रहे हैं, so in that case because of their self oriented nature they will be highly involved while purchasing the product and services. क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पर जैसे कुछ भी हो सकता है, like if you want to take the club membership, like which club is suitable for you, you are going to first think about it, because the club is a place where you are going to enjoy the place, you will play badminton, you are going to play golf, so many things, true, you are going to interact with so many people. So which club is suitable for them, you are going to analyze it first, right? So in that case, if you are self oriented, you are going to give value to yourself first and then after to the others. ठीक है, तो in that case also you are going to highly involved. Clear होगी बात? Now the next point is in which cases you will be low involved. कौन से केसेस में आप लो इन्वॉल्व रहेंगे? जस्ट जितनी चीजें करवाएंगे उसके ऑपोजिट में देख लीजिए. पहला तो लिखिए नीड बेस्ड प्रोडक्ट या सर्विसेज, नीड बेस्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज और इमरजेंसी. जहां केस इमरजेंसी कहा जाएगा, आप उस समय फटाफट उस चीज को पहले सॉल्व करोगे जो चीज इमरजेंसी है, ना कि आप एनालाइज करोगे चीजों को एक्सट्रीमली. इन द केस ऑफ इमरजेंसी और नीड बेस्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज, नीड बेस्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको आधार कार्ड बनवाना है, this is something for which we are totally dependent on the government organization, government is so tight. अब यहाँ पर आपको नीड ही है आधार कार्ड बनवाने का, तो आप इतना ज्यादा हाईली इन्वॉल्व नहीं रहोगे, बट आप फटाफट जाके बनवाना चाहोगे, ट्रू. अब आप ये नहीं देखते फिरोगे कि इसके पास, आपके पास ऑप्शन ही नहीं होगा ना, इन शॉर्ट, है ना, तो यू विल बी लो इन्वॉल्व. इन द सेकेंड केस, when there is a low price of the product, यानी प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज्यादा लो रहेगा, सर्विस का प्राइस लो रहेगा, तो आप ये सोचोगे चलो ट्रायल ही तो है, लेकिन हमारा पैसा तो बहुत ज्यादा खर्च नहीं हो रहा है. So in that case where there is a low price of the product and services, ठीक है. Next one is less difference in features, यानी कि जब जो प्रोडक्ट है उसके फीचर्स जो आपने पहले से ले रखा है और अभी जो आप ले रहे हो प्रोडक्ट या सर्विस, उसमें ज्यादा कोई अंतर नहीं है. So less differences in features, simple features in the product or service, बहुत simple feature है, ठीक है, सहज है आपके लिए. And the product are of mostly daily needs. The products are of mostly daily needs, यानी जो day by day जो हम लोग daily use करते हैं प्रोडक्ट को, वैसे प्रोडक्ट या सर्विस, लाइक जो हम लोग हमेशा रेगुलर बेसिस पे और हमारे डेली बेस्ड वाले प्रोडक्ट्स होंगे, छोटे मोटे प्रोडक्ट जैसे बटर हो गया, ब्रेड हो गया, दीज आर द डेली बेस्ड, राइट. सो मिल्क, ये सब चीजों के लिए हम लेस इन्वॉल्व रहेंगे. और नेक्स्ट वन इज लो ब्रांड लॉयल्टी. लो ब्रांड लॉयल्टी, लो ब्रांड लॉयल्टी, व्हाट डज इट मीन? like when the customer is a variety seeker, like they are not able to stick with a particular brand, so in that case also the person will be low involved in purchasing the product, because they know that if this product or service is not suitable, we are going to try the another brand, true. So this kind of attitude the consumer have, because they are basically low brand loyal, ठीक है. When the low brand loyalty is there, the customer will be less involved in purchasing the product or service. क्लियर हो गया?
कि कस्टमर कैसे प्रोडक्ट को खरीदेगा। कस्टमर दो तरीके से प्रोडक्ट को खरीदेगा, या तो वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होगा खरीदने के समय प्रोडक्ट को, या तो वो कम इन्वॉल्व होगा। कम इन्वॉल्व किस किस केस में होगा, ज्यादा इन्वॉल्व किस किस केस में होगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। नाउ द नेक्स्ट वन इज कि इम्पल्स परचेजेस क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कल। कि इम्पल्स परचेजेस का मतलब क्या होता है कि जब पर्सन जो है वो प्री प्लान्ड वाले प्रोडक्ट या सर्विस को ना खरीदे, तुरंत से बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ द हाईली देयर इन्फ्लुएंस और परसुएडेड टुवर्ड द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, वो जब खरीदेगा इस तरीके से। जैसे मान लीजिए कि सुरभि शी वेंट टू अ मार्केट एंड व्हेन शी स्टार्टेड लाइकिंग अ पर्टिकुलर कुर्ता, तो वो एकदम से इसने प्लान नहीं किया लेकिन पसंद आया तो ले लिया। और वो क्या क्या हमारे जो सेंसेस हैं वो कैसे काम करते हैं जब हम प्रोडक्ट के लिए इन्फ्लुएंस होते हैं, कौन कौन से सेंसेस का यूटिलाइजेशन एट द टाइम ऑफ इम्पल्स परचेज, वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। क्लियर हो गई बात सबको? ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। कुणाल, यू हैव एनी डाउट? नो मैम। Surabhi, Swati, okay, so see you all in the next class. थैंक यू मैम। Okay.